देखिए, दिल्ली का प्रोटेस्ट प्योर विदेशी और विदेशियों के द्वारा प्रायोजित और यहाँ के कुछ जयचंदों के द्वारा प्रायोजित। तो आपको लगता है विदेशी फंडेड वो विदेशी फंडिंग के अलावा विदेश में ही इसका प्रारूप तैयार हुआ था और यहाँ के कुछ जयचंदों ने उसमें आप ये बात मतलब कैसे कह रहे हैं? ये बात देखिए, इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ पर वहाँ के बच्चे भद्दी भद्दी गालियाँ, अनुशासन की सीमाएं लांघ रहे थे। सर, आजादी का मतलब कभी कभी ये भी तो होता है ना कि आजादी का मतलब है कि हम शैक्षणिक आजादी चाहते हमारे हैं। बच्चों का प्रोग्राम आप इनको कवर कर रहे हैं, ये भी अच्छा राष्ट्र प्रेम से उत्पोत। इन्होंने देश में एक एग्जाम्पल सेट किया है कि छात्र आंदोलन लोकतांत्रिक ढंग से। भारत का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कहता है कि किसी भी तरह का कोई भी एक विदेशी फंड नहीं हुआ था। फिर आप ये कैसे दावा कर सकते हैं? जिस तरह का वहाँ रात में नाच गाना, दारू सिगरेट सब तो टीवी पर, सिगरेट कहीं नहीं था। अरे सब चल रहा था। तो कहने का मतलब देखिए, हम तो वहाँ थे नहीं, देख रहे हैं। कल हमने न्यूज में देखा कि आतंकी हमले की भी साजिश थी, कल के न्यूज पे चल रहा था। ये तो कंफर्म न्यूज नहीं है। नहीं, देखिए क्या है कि हमारे बच्चों से उनकी तुलना नहीं हो सकती। ठीक है, वो भी हमारे देश के बच्चे हैं, पर हमारे छात्रों को बांट क्यों रहे? मैं ये जानना चाह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने उन्हें माफ कर दिया, अच्छी बात है। 3 बार राष्ट्रगान होता है यहाँ, और लास्टली ये वंदे मातरम कह के सोते हैं। ये जो अभी आप खाना दे रहे हैं, ये खाना मंदिर से आ रहा है या आपके फाउंडेशन से? ये हमारा फाउंडेशन मंदिर में बनवा रहा है। मंदिर के प्रांगण में बनकर ये माता रानी को भोग लगाकर आता है। अभी हम रांची में हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बाद, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद अब झारखंड में ये प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। यहाँ पर भी खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। जैसे दिल्ली में एक मुख्य चेहरे के तौर पर जुनैद काफी चर्चे में रहे, उसी तरह एक चेहरा काफी चर्चे में हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? शंकर दुबे हुआ मेरा नाम। शंकर जी, आपका फाउंडेशन यहाँ पर लोगों को खाना खिला रहा है, मदद पहुँचा रहा है। मैं अभी हाल ही में एक खबर देख रहा था, अमन चोपड़ा जी आए थे मिनिस्ट्री मीडिया से और उन्होंने एक खबर चलाई। वो बताते हैं कि यहाँ पर जुनैद की बिरयानी नहीं है, यहाँ पर एक खाना है जो मंदिर से आता है, और तरह तरह की बातें उन्होंने की। क्या है इसकी सच्चाई? बिल्कुल सही बात है। देखिए, शंकरा हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन का मैं संस्थापक हूँ और श्री चैती दुर्गा पूजा महासमिति का अध्यक्ष भी हूँ। बच्चों के बीच में जब बच्चे हाथ में सूखा चावल लेकर खा रहे थे, उसके बाद दूसरे दिन से मैंने मंदिर के प्रांगण में प्रसाद स्वरूप ये भोजन बनवाने का काम शुरू किया, और उसके बाद इन बच्चों के बीच में ला करके दोपहर में करीब 1500 बच्चों के बीच में ये खाना का वितरण मेरे द्वारा और मेरे फाउंडेशन। ये जो अभी आप खाना दे रहे हैं, ये खाना मंदिर से आ रहा है या आपके फाउंडेशन से? ये हमारा फाउंडेशन मंदिर में बनवा रहा है। मंदिर के प्रांगण में बनकर ये माता रानी को भोग लगाकर आता है, और ये भंडारा है, ये माता रानी का प्रसाद है। अच्छा, ये शंकरा हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन का और मेरा वर्षों से एक ही उद्देश्य रहा है, भूखे को खाना खिलाना और जरूरतमंदों की सेवा करना। ये मेरा आज का काम नहीं, ये मैं वर्षों से करता आ रहा हूँ। अच्छा, एक जो परसेप्शन सेट करने की कोशिश हो रही है, चूंकि खाना खिलाना और खाना ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन इसको इस तरह से दिखाने का प्रयास करना कि यहाँ पर जुनैद की बिरयानी नहीं है, यहाँ पर ये है, क्या दिखाने का प्रयास है? क्या है, कौन क्या बोल रहा है? सेवा जब आप करने निकलते हैं तो कौन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान देकर आप सेवा नहीं कर पाइएगा। आप चैती दुर्गा पूजा महासमिति में आप आइए, शनिवार के दिन 4 से 5 हजार लोग मंदिर की ओर से खिचड़ी का प्रसाद खाते हैं। तो सेवा करने वाला ये नहीं देखता आप क्या बोलिएगा, वो क्या बोलेगा। उसका धर्म है सेवा, मेरा धर्म है सेवा। हम सेवा देते रहेंगे जब तक इस शरीर में जान है। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ, उसे अगर आपने तस्वीरें देखी होगी, वीडियोस देखे होंगे, और यहाँ के प्रोटेस्ट को आप नजदीक से देख रहे हैं, कैसे दोनों को अलग समझते हैं? देखिए, दिल्ली का प्रोटेस्ट प्योर विदेशी और विदेशियों के द्वारा प्रायोजित और यहाँ के कुछ जयचंदों के द्वारा प्रायोजित। आपको लगता है विदेशी फंडेड वो विदेशी फंडिंग के अलावा विदेश में ही इसका प्रारूप तैयार हुआ था, और यहाँ के कुछ जयचंदों ने उसमें आप ये बात मतलब कैसे कह रहे हैं? देखिए, इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ पर वहाँ के बच्चे भद्दी भद्दी गालियाँ, अनुशासन की सीमाएं लांघ रहे थे, मर्यादा की सीमाएं तार तार हो रही थी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भद्दी भद्दी गालियाँ, बैनर, पोस्टर, आज़ादी 370 क्या क्या। अरे आप आज़ाद देश में ही तो रहते हैं,
सर आजादी का मतलब कभी कभी ये भी तो होता है ना कि आजादी का मतलब है कि हम शैक्षणिक आजादी आज चाहते हमारे हैं। बच्चों का प्रोग्राम आप इनको कवर कर रहे हैं, ये भी अच्छा राष्ट्र प्रेम से उत्प्रोत इन्होंने देश में एक एग्जाम्पल सेट किया है कि छात्र आंदोलन लोकतांत्रिक ढंग से। भारत का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कहता है कि किसी भी तरह का कोई भी एक विदेशी फंड नहीं हुआ था, फिर आप ये कैसे दावा कर सकते हैं? नहीं सुनिए, देखिए जो हम देख रहे हैं, कल हमने न्यूज में देखा कि आतंकी हमले की भी साजिश थी, कल के न्यूज पे चल रहा था। ये तो कंफर्म न्यूज नहीं है। नहीं, देखिए क्या है कि हमारे बच्चों से उनकी तुलना नहीं हो सकती। ठीक है, वो भी हमारे देश के बच्चे हैं, पर हमारे छात्रों को बांट क्यों रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने उन्हें माफ कर दिया, अच्छी बात है। हम किसी का दोष यहाँ बताने नहीं बैठे हैं, न गुण बताने बैठे, लेकिन ये बच्चे देश में एग्जाम्पल सेट किए हैं कि छात्र आंदोलन कैसे किया जाता है लोकतांत्रिक ढंग से, और देश प्रेमी होकर कैसे अपनी मांगों को मांगा जाता है। कल ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा पानी में भीग कर बच्चों ने निकाली। इनकी शुरुआत भारत माता की जय से होती है, 3 बार राष्ट्रगान होता है यहाँ, और लास्टली ये वंदे मातरम कह के सोते हैं, और मच्छरों के बीच, पानी के बीच ये सो रहे हैं। इनके लिए इनका पेट भरा रहे, ये स्वस्थ रहें, इनके जांच शिविर का भी आयोजन हमने आज किया है, मुफ्त में इन्हें दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। देखिए, बच्चे भूखे ना रहें, स्वस्थ रहें, मुझे उस स्टेज से कोई लेना देना नहीं है। आप बिलीव कीजिए, उस स्टेज पर मैं आज पहली बार अपने डॉक्टर को लेकर के गया था उन अनशनकारियों को चेक कराने, जांच करने के लिए। जांच करने। हम यहाँ भोजन देने के बाद सीधे पीछे से निकल जाएंगे। मुझे इनके आंदोलन से, लेकिन इनका आंदोलन जायज है, इसको सरकार को बस एक सवाल आखिरी मेरा रहेगा, चूंकि आप बात कर रहे थे, बार बार आपने दिल्ली के बारे में जिक्र किया, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को, और इस प्रोटेस्ट को जब आप देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि वहां जो प्रोटेस्ट हुआ, जो मांगे थी वो जेन्युइन मांग थी? देखिए, मांग जेन्युइन था नहीं जेन्युइन था, इस पर हम बात नहीं कर रहे। हमारा तो वहां भी हुआ, नीट का पेपर स्कैम हुआ, उसमें तो झारखंड की पुलिस छावनी क्यों बनानी पड़ी सरकार को? इस तरह जिस तरह का वहाँ रात में नाच गाना, दारू सिगरेट, सब तो टीवी पर, सिगरेट कहीं नहीं था, अरे सब चल रहा था। तो कहने का मतलब, देखिए, हम तो वहाँ थे नहीं, जो हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे थे वो बता रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पर अनुशासन आपको देखने को उम्मीदें हैं सरकार से? क्या बच्चों की मांग लगता है पूरी हो पाएगी? एक पिता की तरह, एक अभिभावक की तरह इन्हें बुलाएं मुख्यमंत्री, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री अभिभावक होते हैं प्रदेश के, और इनकी बात जायज मांग है, इनको सुने और इनकी मांगों को मान करके एक इनके प्रति पिता होने का फर्ज अदा करें, गार्जियन होने का जो बस यही मेरा हमारे साथ शंकरा फाउंडेशन के थे और इनसे बातचीत हुई। साफ तौर पर ये यहाँ पर बच्चों को खाना खिला रहे हैं, छात्रों के खाने का इंतजाम कर रहे हैं। ये किसी भी लिहाज से एक बड़ा काम है, क्योंकि जो छात्र अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। इन्हें ये बात लगती है कि जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, जो यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें एक डिफ्रेंशिएट तो है। वहाँ आज़ादी के नारे लग रहे थे, यहाँ वो नारे नहीं लग रहे हैं। यहाँ भारत माता की जय का नारा लग रहा है, वहाँ नहीं लग रहा है, ऐसी बातें कही जा रही है। हालांकि ये इनके आरोप हैं, बाकी जो काम ये कर रहे हैं वो बड़ा काम है। अभी तक जो हमारे पास खबर निकल करके सामने आई है वो ये कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इस प्रोटेस्ट को लेकर के सरकार भी अब चिंतन में आई है। 5 छात्रों के डेलीगेशन को बुलाया गया है। वो जो छात्र हैं वो सीधे तौर पर सरकार से बातचीत करेंगे। देखना यह है कि सरकार के बीच और छात्रों के बीच क्या कुछ बातचीत बन पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।